हवा में उड़ा दिया। सोशल मीडिया में एकदम आंधी की तरह ये बात चल रही है, अयान मॉम पति पत्नी में लड़ाई, पति, अरे भगवान, हुआ हो गया ये। पति की अगर कोई गलती थी तो रमा ने भाई एक्शन लिया, इस वजह से उन दोनों में लड़ाई हुई। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। आप सबका वेलकम है साधना रियल ब्लॉग चैनल में। चैनल तो मेरा है, टॉपिक भी मेरा है, बट आज कुछ हटके मैं इस पर बात करूँगी, क्योंकि काफ़ी दिन से मैं देख रही हूँ सोशल मीडिया में एकदम बम जैसे फूट रहा है। मतलब किसी के बारे में, किसी के पर्सनल लाइफ में कहीं भी थोड़ी भी प्रॉब्लम होती है तो यूट्यूब पर भी एकदम सब लोग हवा से उड़ने लगते हैं। मतलब हवा जिस ओर बह रही है उसी ओर सारे लोग चले जाते हैं। मेरी इतनी बात कभी भी समझ में नहीं आती है। मेन टॉपिक पर आती हूँ कुछ देर पर बाद। पहले मैं कुछ इम्पोर्टेंट बात कर लूँ जो कि बहुत ज़रूरी है पहले मुझे बोलना, क्योंकि ये वीडियो सबके लिए है। किसी एक इंसान को लेके मैं नहीं ये वीडियो बना रही हूँ। हम सभी इंसान हैं, हम सबकी एक रियल लाइफ है, पर्सनल लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ भी है। तो कुछ चीज़ें हमें इग्नोर करके चलना पड़ता है, चाहे किसी और की हो चाहे हमारी हो खुद की। और मेन टॉपिक पे आती हूँ। सबसे पहले बेटियाँ आप सबके घर में होंगी, आपको पता होगा, होंगी ना। हम सभी के यहाँ बेटियाँ हैं और सबकी बेटियाँ शादी होती है, ससुराल जाती हैं, वहाँ से आती भी हैं। कभी हस्बैंड से लड़ाई होती है, सास ससुर से लड़ाई होती है, बेटियाँ अपने हमारे घर आ जाती हैं मायके, तो हम रखते हैं उसे, यही कहते हैं कि बेटा कोई बात नहीं। हम हमेशा यही गलती निकालते हैं कि ससुराल वालों की ही गलती होगी। जब हमारी बेटी पे प्रॉब्लम होती है, जब हमारी बेटी के साथ कोई गलत होता है तो, लेकिन जब वही चीज़ किसी और दूसरे बेटी के साथ होता है, वो ससुराल से आती है मायके, तो हम सभी मिलकर यही बात करते हैं, या इसने अपने पति से लड़ाई करी होगी इसलिए आके मायके में बैठी है, इसने अपने सास ससुर को कुछ कहा होगा तब आके ये मायके में बैठी है। क्योंकि 2 महीने 3 महीने भी हमारी बेटी अगर मायके में रह जाए तो लोगों को बस यही होता है कि इसने कुछ ना कुछ गलत किया है तभी आके मायके में रह रही है, इसको ससुराल में गुजारा नहीं है, इसे कोई नहीं रख रहा है। और वही चीज़ जब दूसरे बेटे के साथ प्रॉब्लम होती है, जब हमारे बेटे के साथ होती है कि हाँ हमारी बेटी आ गई वहाँ से, तो हम 4 लोगों से यही बताते हैं कुछ नहीं, ऐसे ही मन था, हमारी बेटी का मन था मायके में रहने के लिए, इसलिए हमने बुला लिया। मायके में है, क्या मायके में नहीं रहा जाता क्या? बिल्कुल रहा जाता है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जैसे हमारी बेटियाँ मायके में रहती हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वैसे ही किसी और की बेटी अगर आके मायके में रहती है तो किसी भी इंसान को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बेटियाँ सबकी बराबर होती हैं। ठीक है, तो ये बात मुझे कहना इसलिए ज़रूरी लगा कि पहले हम एक बात करें कि आखिर टॉपिक क्या है। ठीक है, और फिर मैं बात करने वाली हूँ अयान मॉम एंड ब्यूटी के बारे में, क्योंकि वो अभी मायके में हैं और सारे यूट्यूबर्स हों चाहे सोशल मीडिया के कितने लोग हों यार, उनके पीछे ही पड़ गए हैं। आपने पति से अपने लड़ाई की तब आप जाके मायके में बैठी हो, पति से लड़ाई की आपने तब आप जाके मायके में बैठी हो। ये मुझे बताओ, हर इंसान बताए, एक एक इंसान बताए, जो यूट्यूब पर है वो भी बताए, जो यूट्यूब पर नहीं है वो भी बताए। कौन ऐसा इंसान है, किसकी ऐसी बेटी है जो मायके नहीं आती है? कौन ऐसा व्यक्ति है, कौन लेडी ऐसी जिसकी पति से लड़ाई नहीं होती है? किसकी नहीं होती बताइए? हर घर में बेटी, सबको पता है सारी स्थितियां, सब ये सब झेल कर तब आगे बढ़े हैं। सबको पता है, एक एक इंसान को पता है खुद की बेटी है, सब कुछ एक्सपीरियंस है, फिर भी लोग दूसरों को यार ऐसे क्यों परेशान करने लगते हैं? मैं किसी भी इंसान के खिलाफ नहीं बोल रही हूँ, किसी भी इंसान के सपोर्ट में नहीं बोल रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट और सब इंसान के लिए ज़रूरी बात बोल रही हूँ। आई होप आप सब समझोगे मेरी बात को। और जो लोग न्यू आते हैं मेरे इस चैनल में, मेरा नाम साधना है, मैं यूपी से हूँ, मेरे चैनल का नाम है साधना रियल ब्लॉग, तो प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ बहुत ही हेल्पफुल वीडियो भी आती हैं और मेरे ब्लॉग भी आते हैं, तो आई होप आप सबको अच्छा ज़रूर लगेगा। ठीक है, तो मैं बात करती हूँ अयान मॉम की। तो देखो, अयान मॉम इस समय मायके में है, थोड़ी सी प्रॉब्लम उनकी लाइफ में चल रही है, वाइफ हस्बैंड में चल रही है। वो इतनी बड़ी यूट्यूबर है मानती हूँ, और जो सोशल मीडिया पे होता है उसका सिर्फ एक पर्सनल लाइफ नहीं होती है, उसकी प्रोफेशनल लाइफ भी होती है, क्योंकि वो यूट्यूब पर वर्क कर रहा है और वो यूट्यूब पर भी है और अपनी रियल लाइफ में भी है। तो मान लो उनके बीच में, पति पत्नी के बीच में थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है, तो यार इतना हवा क्यों उड़ा रहे हो? देखो, मैंने एक हाथ से फ़ोन पकड़ रखा है ना, तो मैं खुद परेशान हो गई, तो मैंने अपना हाथ चेंज कर दिया है। और ये वीडियो मैं नहीं बनाने वाली थी, एक वीडियो मैंने बनाई थी अयान मॉम के बारे में, उसमें भी बहुत सारे बैड कमेंट आ रहे थे कि आप अपनी रियल लाइफ के बारे में ध्यान दीजिए, आप पर्सनल लाइफ में ध्यान दीजिए, किसी और की लाइफ में ताक झाँक क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल सही आपने कहा। जिन लोगों ने कहा
कि आप अपने ध्यान दीजिए। बिल्कुल सही कहा, हर इंसान को अपनी लाइफ में ध्यान देना चाहिए। लेकिन ये देखिए सोशल मीडिया है, यहाँ हम सब वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो अगर कोई भी इंसान किसी भी इंसान को प्रताड़ित किया जाता है तो हम सबका हक बनता है यार कि एक शब्द हम उसके लिए बोले। और अगर हम अयान मॉम के बारे में ये बात बोल रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, तो ये नहीं है कि हम उन्हें परेशानी उनके लिए खड़ी करें, नहीं, हम उनके सपोर्ट में बात कर रहे हैं। और जो भी हमारे व्यूअर्स होंगे वो भी अयान मॉम के वीडियो में जाएंगे, सर्च करेंगे, देखेंगे कि अयान मॉम है कौन। वैसे अयान मॉम को तो सारी दुनिया जानती है क्योंकि बहुत ही बड़ी यूट्यूबर है वो। फिर भी मान लो मेरे पास 100 व्यूअर्स हैं तो 100 व्यूअर्स भी जाके देखेंगे अयान मॉम को कि यार ये अयान मॉम कौन है और साधना जी ने इनके बारे में वीडियो बनाया है क्यों आखिर, तो वो जाएंगे उनके वीडियो में जाके देखेंगे। तो हम सब उनको प्रमोट ही कर रहे हैं, ना कि उनको घाटा दे रहे हैं। लेकिन हम एक पॉजिटिव बात बोलें, गलत ना बोलें, क्योंकि हर इंसान की लाइफ में देखो हर चीज़ होता ही है, आप समझ रहे हो, हर इंसान की लाइफ में कोई ना कोई चीज़ होती है, प्रॉब्लम होती है, सब कुछ होता है। तो जैसे आप अपनी लाइफ को एक नॉर्मली लेते हो ना कि ये सब एक नॉर्मल सी बात है, वैसे ही किसी और की लाइफ के बारे में भी आप नॉर्मली ही लिया करो, ठीक है। और बार बार मुझे हाथ पकड़ना पड़ रहा है दूसरे हाथ से, क्या करूँ, हाथ में दर्द हो जाता है क्योंकि मुझे सर्दी है, जुकाम है, मुझे थोड़ा सा फीवर है। बट ये वीडियो बनाना बहुत ही ज़रूरी था, इसमें ब्लॉग डाल रही थी। मेरा होता है ना कभी कभी कुछ बातें मुझे खटकती हैं, जैसे अब मैं भी यूट्यूब पर हूँ तो मैं हर इंसान की वीडियो देखती हूँ यार। अयान मॉम की वीडियो के नीचे इतने सारे कमेंट, तुमने पति से लड़ाई कर ली, तुम्हारी पटती नहीं है, तुम मायके भाग आई हो, तुम्हें ट्रेन में बैठाने कोई नहीं आए तुम्हारे हस्बैंड, तुम छुपाती क्यों हो, अपने ससुराल जाओ। यार छोटी सी प्रॉब्लम अगर कभी होती हमारी लाइफ में तो वैसे ही उस इंसान, वो भी तो एक इंसान है, भले वो यूट्यूब पर है, भले वो यूट्यूब पर वीडियो बना रही है, अपनी रियल लाइफ दिखा रही है, लेकिन उसकी भी तो एक पर्सनल लाइफ है ना। मान लो अभी उसके पति से मनमुटाव है, अयान मॉम के, रमा नाम है उनका रियल नाम, रमा से मानो पति से थोड़ी सा मनमुटाव है, झगड़ा है, कुछ भी है, तो अभी उनका मन नहीं होगा उनके बारे में बात करने का। होता है ना जब हम किसी से थोड़े से नाराज़ होते हैं, थोड़े से हम खिलाफ होते हैं तो हम उनके बारे में बात नहीं करना चाहते क्योंकि हम उनसे नाराज़ हैं। और आप लोग बात नहीं समझते हो, बस तू ये करी वो करी, एक की गलती नहीं होती है। जिस दिन बर्थडे था रमा के हस्बैंड का, उस दिन कोई प्रॉब्लम हुई थी। देखो मैं पूरी तो बात नहीं बताऊंगी क्योंकि मैं ये नहीं कहती कि पर्सनल मेरा कोई व्यवहार है अयान मॉम की, मतलब रमा से, तो मैं पूरी बात नहीं बताऊंगी। लेकिन जहाँ तक मैं उनको फॉलो करती हूँ, उनकी वीडियो रोज़ देखती हूँ, तो मुझे जहाँ तक अंदाज़ा है ना कि जिस दिन रमा के हस्बैंड का बर्थडे था उसी दिन उन्होंने बहुत सारा सजावट की थी कि मेरे हस्बैंड आएंगे, अभी बर्थडे होगा, अभी हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन जब हस्बैंड आते हैं तो वो कुछ दूसरे ही रूप में आते हैं। आई होप आप सब समझ रहे होंगे, मैं नहीं बताऊंगी पूरी बात, लेकिन मुझे पता है कुछ ही दूसरे रूप में आते हैं। कोई वेट कर रहा है, हम वेट कर रहे हैं कि हमारे हस्बैंड आएंगे और हम देखते हैं कि वो एक अलग अंदाज में ही आ रहे हैं, तो फिर घर में थोड़ी प्रॉब्लम होती ही है। आप सब समझ रहे हो ना। तो ऐसी ही छोटी छोटी बातों पे बात बिगड़ जाती है, हम नाराज़ हो जाते हैं, हर लेडी नाराज़ होती है। क्योंकि मेरा एक मानना है कि हम सभी अपने पति से प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, बहुत ही अच्छी बात है, प्यार करो, सम्मान करो, सब कुछ करो। लेकिन अगर आपका पति कहीं भी आपको दिख रहा है कि गलत है तो आप बिल्कुल एक्शन में आओ, क्योंकि जब आपके पति को परेशानी होगी तो उतनी ही परेशानी आपको होगी। आपका पति एक गलत रास्ते जाएगा तो उतना ही रोना आपको भी पड़ेगा। आपका पति अगर कुछ बर्बाद कर देगा तो आपको ही रोना पड़ेगा। दुनिया वाले तो सिर्फ ये कहेंगे कि यार उसके पति ने सब बर्बाद कर दिया, लेकिन जब आप शुरू में एक्शन लोगी अपने पति के बारे में तो आपका जो नुकसान होने वाला है वो बच जाएगा। क्योंकि आपका पति अगर उसे कोई दिक्कत होती है, उसे कुछ हो जाता है तो आप रो कर भी हंस नहीं पाओगे। तो हमें अपने पति से प्यार करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमेशा अपने पति की छोटी छोटी गलतियों पर भी ध्यान देना चाहिए। क्योंकि अगर हम छोटी गलतियों पर ध्यान नहीं देंगे तो पति कल कुछ गलत करेंगे, उनके लिए खुद हानि होगी, तब हम क्या करेंगे। लोग तो कुछ भी कहते हैं, लोगों के चक्कर में आप क्यों पड़ रहे हो। अगर आपके पति गलती है तो बिल्कुल भाई एक्शन लो, वो आपके पति है, आपको एक साथ जीना है, आपको एक साथ रहना है, दुनिया को नहीं। दुनिया तो यही कहेगी यार वो अपने पति से लड़ती ही रहती है, वो तो ऐसे कहती है, कहने दो ना भाई, हमारा पति है, कोई गलत काम करेगा तो हम नहीं मना करेंगे, कौन मना करेगा। हम क्या चाहते हैं कि हमारे पति को कोई दिक्कत हो। तो बिल्कुल यही काम रमा ने किया। पति की अगर कोई गलती थी तो रमा ने भाई एक्शन लिया, इस वजह से उन दोनों में लड़ाई हुई। और जरूरी नहीं कि लड़ाई लठ मारी हो, कभी कभी जुबान से भी एक दो शब्द भी खराब लग जाते हैं, ठीक। तो रमा ने भी एक्शन लिया और मैं इस बात से बिल्कुल एग्री हूँ, खुश हूँ कि जो भी लेडीज
लोग तो कहेंगे भैया अरे भैया वो तो अपनी पति की भी सगी नहीं, कोई बात नहीं यार, नहीं सगी है नहीं रहने दो, उसका पति है, उसका पति को कल कुछ हो जाएगा तो वो अकेली मरेगी, आप तो सिर्फ मजे लोगे, तो वो अपने पति के बारे में क्यों ना एक्शन ले भाई, जरूरी है। तो रमा ने भाई एक्शन लिया तो पति को बुरा लग गया, तो छोटी मोटी बातें, छोटी मोटी प्रॉब्लम हो गई उनके बीच, तो आप लोग बड़ी हवा में उड़ा रहे हो इस बात को, आंधी की तरह भगा रहे हो इधर उधर। यार अपनी लाइफ में भी थोड़ा सा झांकना चाहिए हमें कि हमारे साथ ऐसी प्रॉब्लम होती तो हम क्या करते। जब हम इतना ध्यान दे लेंगे ना तो कसम से किसी और की लाइफ के बारे में झूठ बड़ांग नहीं कहेंगे, कहे ना, मैं ये नहीं कहती गलत है, कहें लेकिन एक पॉजिटिव थिंक के साथ करें। अरे हाँ वाइफ हस्बैंड में होती रहती लड़ाई यार, नॉर्मल सी बात है, इसमें कौन सी बड़ी बात है कि हम हवा में उड़ा रहे हो। कोई आपसे आगे कहता भी है कि यार उसकी पति से पत्नी से तो ऐसी लड़ाई है, तो नॉर्मल से बोल दीजिए ना, होती ही यार, कौन नई बात है, किससे नहीं होती, हर घर में होती है, बात खत्म। लेकिन आपने तो हवा में उड़ा दिया, सोशल मीडिया में एकदम आंधी की तरह ये बात चल रही है, एहन मॉम पति पत्नी में लड़ाई, पति, अरे भगवान हुआ हो गया ये, एक नॉर्मल सी बात है यार, एक नॉर्मल सी बात को आपने आंधी में उड़ा दिया। ये बात भाई मुझे बहुत ख़राब लगती है रियली। लेकिन मैं ना अयान मॉम के व्यूअर से, ना उनके सपोर्टर से, ना हेटर से मैं बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हूँ, मैं बिल्कुल कुछ गलत नहीं कहती हूँ, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इतना कहती हूँ हंस के कि ये सोशल मीडिया में काम कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक छोटी सी बात हमें, मान लो बीच में कोई प्रॉब्लम है तो भी हम नहीं नाम लेना चाहते, तो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए आप, थोड़ा सा वेट करिए, और मैं 100% श्योर होकर लिख के दे दूँ आपको कि एक दिन वो समय आएगा जब अयान मॉम खुद रमा आके बात करेगी वीडियो पे कि आखिर प्रॉब्लम हुई कहाँ थी। लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम चाहिए उनको यार, थोड़ा सा, क्योंकि जब हम परेशान होते हैं ना तुरंत हम जवाब नहीं दे सकते, एक थोड़ा सा टाइम दीजिए उनको, एक एक सवाल का जवाब देंगी रमा, मैं विश्वास के साथ कहती हूँ, 100% श्योर होके कहती हूँ, लेकिन थोड़ा सा टाइम दीजिए, थोड़ा सा, अगर आप थोड़ा टाइम दोगे ना तो 100% एक दिन आपको जवाब भी देंगी, और उस दिन आपको उनके सवाल का जवाब देने के लिए आपके पास मुंह नहीं रहेगा। क्योंकि टाइम ऐसी चीज़ होती है दोस्तों, मैंने हमेशा कहा है अपनी वीडियो पे, आज फिर कह रही हूँ, टाइम ऐसी चीज़ होती है कि इंसान की औकात दिखा देती है। तो कभी भी टाइम किसी का थोड़ा सा खराब चल रहा हो ना तो वहाँ उसे बिल्कुल भी परेशान ना करिए, नहीं तो जब उसका टाइम अच्छा आएगा ना तब वो तो छोड़ेगा नहीं, पता है, लेकिन ऊपर वाला जो है ना वो तो यार बिल्कुल भी नहीं छोड़ता, इतना जान लो तुम। चलो फिर, आई होप आप सबको ये बात समझ में आ गई होगी। मुझे जहाँ तक मैं उनकी वीडियो रेगुलर देखती हूँ, मुझे जहाँ तक अंदाज़ा है कि आखिर इनके बीच हुआ क्या है, मुझे इतना पता है, उसी दिन से थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई जब बर्थडे था, ठीक है। तो आप सब अगर समझदार होंगे तो मेरी बातों का मतलब समझ गए होंगे कि आखिर उनके बीच क्या हुआ होगा, आप ये समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए फिर मैं एक अच्छी सी न्यू वीडियो मिलूँगी, और किसी को अगर बुरा लगा हो तो सॉरी यार, हम सब के घर में बेटियां हैं, तो जैसे हम अपनी बेटी को समझते हैं वैसे हम दूसरी बेटी को भी समझें। ये बात हम कब समझेंगी, कब, आखिर हमारी बेटी है, हम अपनी बेटी को कहते हैं नहीं हमारी बेटी सीधी है, ससुराल वाले गलत है, और किसी और की बेटी के साथ ऐसी प्रॉब्लम होती तो हम कहते हैं अरे नहीं नहीं ये बेटी ही गलत है, ससुराल वाले सब अच्छे हैं। तो एक थिंक रखिए, चाहे अपनी बेटी हो चाहे किसी और की। चलिए फिर मैं न्यू वीडियो मिलूंगी, बाय बाय, थैंक यू सो मच एवरीवन।